बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइब रसूल बनकर के उलमा लोगों को शरीयत की राह बताते हैं और लोग उन पर भोंकना शुरू कर देते हैं। ग्रुपों में, गलियों में, चौकों में, बाज़ारों में उनकी हिबत करते हैं और उन पर बकवास करना शुरू कर देते हैं। पता है वो हज़रत इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के बारे में दीवान शाफ़ी में लिखा, आप पर किसी शख्स ने बकवास की, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया हम ऐसे कमीने लोगों को जवाब नहीं देते। लोगों ने कहा क्यों, आपको जवाब देना नहीं आता? तो आपने फरमाया ऐसी बात नहीं है, शेर कुत्तों के भौंकने पर जवाब नहीं दिया करते हैं। तो ये बात मैं कहता हूँ, आज जिन लोगों की कोई हैसियत नहीं ना ज़माने में, जिनको घर वाले रोटी भी नहीं डालते, वो भी उठ के उलमा पर भौंकना शुरू कर देते हैं। अपनी उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मैं उनको ये बात करता हूँ। मैं उस शायर ने बात की, अपने हराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ तू। यही बात उनके लिए कि पहले अपने हाल देते तो शिरम खाओ और अपनी कुछ हैसियत बनाओ, फिर उलमा पर बक बक करना। उलमा को तो अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई है कि सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में फरमाया कि उलमा को पानी पिलाने वाला भी जन्नती है और उलमा को वुजू करवाने वाला भी जन्नती है। इसलिए तो इकबाल कलंदर लोरी ने यह बात की थी, जुल्मत शब में नजर आई किरण उम्मीद की, शाम गम लेकिन खबर देती है सुबह ईद की। इकबाल ने इन्हीं रवायतों को देखते हुए ये बात की, क़यामत का जब दिन आएगा ना तो लोग उलमा को देखेंगे तो इकबाल कहता है उनकी ईद हो जाएगी, वो खुश हो जाएंगे कि अब उलमा की शफात के जरिए अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन वो लोग जो उलमा पर बक बक करते रहे, उलमा पर ग्रुपों में भोंकते रहे, उनको भी जन्नत मिलेगी, उनको उनकी शफात मिलेगी। बल्कि नहीं, आले हज़रत बेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर उलमा के गुस्ताखों पर हुक्म लिखते हुए फरमाया, फरमाते हैं उलमा का अदब बाप के अदब से ज़्यादा फ़र्ज़ है। फरमाते हैं बाप का गुस्ताख तो जहन्नम में जाएगा, तो उलमा का जो गुस्ताख होगा क्या वो जन्नत में जाएगा? हरगिज़ नहीं। इसीलिए सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इत्ताबाउल उलमा, जामे सगीर की हदीस है, फरमाया उलमा के पीछे चलना, उलमा की पैरवी करना, उनकी बात मानना, उनका अदब करना। फरमाया फ़इन्नहुम सुरूजुद दुनिया व मसाबिहुल आखिरा, फरमाया वो दुनिया और आखिरत में रोशन चिराग हैं, उनके ज़रिए अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाएगा और क़यामत के दिन भी उनके ज़रिए अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। इसीलिए सरकार ने फरमाया आज लोग उन पर भोंकते हैं। अल अशबाह व नज़ायर की एक इबारत हज़रत अल्लामा ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, उन लोगों को समझाने के लिए मैं ये बात करता हूँ, वो सुन लें कि ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का 2 करोड़ जनाजा हुआ और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात लिखी। आप फरमाते हैं कि अल इस्तिहज़ाउ बिल इल्मी वल उलमाई कुफ्रुन, फरमाया जो उलमा के शान में बेदबी करते हैं, इल्म की शान में बेदबी करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, फरमाया वो तो मुसलमान ही नहीं है। ऐसे लोगों को मैं ये कहता हूँ, बल्कि एक रवायत के अंदर तो यहाँ तक उलमा ने लिखा, फरमाते हैं हीफ़ अलैहिल कुफ्र, फरमाते हैं जो बंदा उलमा का बेअदब हो ना उसका तो ईमान ही खतरे में है। ऐसे बंदों को मैं ये दावत फ़िक्र देता हूँ कि वो ग्रुपों में उलमा पर बकवास करने की बजाय वो अपने ईमान की फ़िक्र करें और ऐसी राह तलाश करें कि अल्लाह उनको निजात अता फरमाए, ना कि उलमा पर बक बक करें। उठो अदालतुल हबीब से जुड़ जाओ, ज़िक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को आम करो और ज़माने पे छा जाओ।